समाजवादी पार्टी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। रामपुर में प्रत्याशी को लेकर पहले ही सपा फर्जियत उठा चुकी है। अब सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह की पत्नी रोमाना परवीन ने मोहिबुल्लाह पर गंभीर आरोप लगाकर रामपुर की सियासत में हलचल पैदा कर दी है। मोहिबुल्लाह की पत्नी रोमाना का कहना है कि जब वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं तो वो जनता का क्या भला कर पाएंगे। हमारी टीम ने सपा प्रत्याशी मोहिबुल्लाह की पत्नी रोमाना परवीन से खास बातचीत की है। सबसे पहले नाम जानना चाहेंगे आपका? मेरा नाम रुमाना परवीन है। अच्छा, आपको पता है कि आपके शौहर मोहिबुल्लाह नदवी साहब रामपुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे हैं? जी मालूम है। तो क्या कहना चाहेंगी आप उनके बारे में, उनकी शख्सियत के बारे में, और क्या कुछ हुआ आपके साथ, पूरी बात बताइए। मेरे साथ तो खैर बहुत बुरा हुआ है, बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी करी है। बेटा है मेरे पास उनका, यहाँ तक कि मुकदमे मेरे यहाँ पर आगरा में चल रहे हैं, किसी में ये हाजिर नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वक्त पे मेरे खर्चे तक को भी नहीं करते हैं। आज हो गए 4-5 महीने हो गए, इन्होंने मुझे कुछ नहीं दिया। यहाँ तक कि बेटे का मैं कोर्स तक नहीं ला पाई हूँ। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी हुई थी 2012 में हुई थी, 13 में बेटा हुआ था मेरे, वो भी मेरे आगरा में ही हुआ था ये बेटा। अच्छा, ये बताइए कि आपको पता था कि इनकी पहले से शादी हुई हैं? नहीं, मुझे सिर्फ ये मालूम था कि इनकी बीवी थी, उन्हें कैंसर हो गया था, उसमें ये इंतकाल फरमा गई थी वो। और एक बेटी बताई थी इन्होंने, वो भी कि बेटी जब वो हुई थी तो वो ये रकीब थी, एक बेटी इनके साली के पास थी। तो अब आप क्या चाहती हैं कि अब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, एक तरीके से अगर पावर में आते हैं तो, या मौजूदा वक्त में ईद भी करीब है, तो क्या चाहती हैं आप? मुझे तो इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है उसका मैं क्या करूँ बताइए, कहाँ जाऊँ? मन मिटाओ किस बात को? मेरा किसी पे नहीं हुआ है, इन्होंने तो बस मुझे झूठ बोल के निकाला है वहाँ से। फिर बाद में कह दिया मैंने तलाक दे दी, ना तलाक हुई ना कुछ हुआ। बहुत को मेरे माँ बाप ने कोशिश करी कि मतलब ये रख लें, इन्होंने बात करना चाहिए नहीं, स्विच ऑफ रखे अपने इन्होंने। क्या करते हैं ये? इमाम है मस्जिद में। कहाँ पर? पार्लियामेंट मस्जिद में, दिल्ली। तो अब आपकी कैसी ज़िंदगी गुजर रही हो, क्या आप मुतालबा चाहती हैं कि? मैं तो ये चाहती हूँ ये मुझे अपने साथ रखें। अब ये बताइए, मेरी ज़िंदगी परेशानियों में कट रही है पूरी तरह, कैसा मैं कर रही हूँ ये नहीं जानती हूँ। कितने टाइम से आप मुझे 9 साल हो जाएंगे मुझे। अच्छा, ये जानना चाहेंगे कि कुछ पता है आपको? आप जो है आप समेत जो है इन्होंने 5 शादियाँ की हैं? जी मालूम है मुझे जब मैं उनके घर गई तो उनके घर में ही सबने मुझे बताया, सबको निकालते चले गए। जब ये मेरे बेटा होने को आया, इन्होंने मेरे साथ भी बहुत कोशिश करी, मगर मेरे ये अल्लाह के करम से बच्चा तो हो गया, मगर उसके बाद इन्होंने मुझे घर से निकाला। अब इन्होंने दूसरी कर रखी है, वो भी अपनी साली की लड़की से। अच्छा, तो जिस तरीके से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या लगता है कि आपको अगर ये नुमाइंदगी उनके हाथ में मिलती है तो क्या, जब घर नहीं चला पाए तो? घर नहीं चला पाए, जो अपनी औलाद का नहीं कर पाया, जो अपने औलाद का नहीं हुआ, सब समाज का क्या होगा? कोई रामपुर वालों के लिए कोई ख़ास मैसेज आपकी तरफ से? ये तो वही फैसला करें जिसने अपनी औलाद, अपनी बीवी, और इनसे बढ़कर कोई बड़े रिश्ते नहीं होते हैं। फिर वो अपने भाइयों का क्या करेंगे, और अपने आस पड़ोस के या अपने गांव देहात के जो भी हैं क्या करेंगे, उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अब ये अब क्या, किस तरीके से आपकी ज़िंदगी गुजर रही है? बस ये है कि मेरे घर वाले मुझे जो भी करते हैं वही है मेरे घर वाले, क्योंकि ये तो मेरा वक्त पे जो मेंटेनेंस है वो भी नहीं देते हैं वक्त पे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे एक ही बेटा है, पढ़ता है? पढ़ता है, 5th क्लास में आ गया है। तो अब पढ़ाई कैसे चल रही है? इतने टाइम तो स्कूल ही नहीं जा रहा, घर में बैठा हुआ है। क्यों? कि भेजा ही नहीं है कुछ, अपने चुनाव के सिवा कुछ है ही नहीं है। कुछ बनेंगे तो नाम उनका ही रोशन होगा, कहाँ वो अपने बच्चों पे ध्यान दे रहे हैं। हाँ यार, इस तरफ घुमा देना रेगुलेटर को। वो ये बेटा